Hi, this is Mohammad Ali Munshi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry. दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ है लहू। जा बजा जू बजू, जा बजा जू बजू, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है, चाल देखो तो मस्ती भरी चाल है। हाल देखो तो बस हाल बेहाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। ताज़ीदाद पाकिस्तान की दफा 302 के तहत इकबाल उर्फ बाली को सजाए मौत दी जाती है। जज ने फांसी की सजा सुनाते हुए क्या नाम लिया था उसका? किसका? बाली का। बाली नाम लिया था उसका। इकबाल उर्फ बाली। बस छोड़ दो। बाली वही है ना, बेहोश मुसाफिर इकबाल। मामू मुनीर का नाम लेना तो फिर कभी फाखरा का नाम मत लेना। माही बोल रही हो ना? जी बोल रही हूँ। मैं रामीन का फादर बात कर रहा हूँ बेटा। अरे अंकल, अस्सलाम वालेकुम। अपनी अम्मी साहिबा से बात कर। Sister, not sleeping at this time? जाग क्यों रही हो सिस्टर? 2:45 बज गए। बाली को मिले हो कभी? नहीं। कभी देखा है उसे? किसी ने दिखाया ही नहीं। याद नहीं है, अब्बा जी ने रोक लिया था, पैरों में रस्सियां डालनी थी। क्या है वो आदमी जो 22 सालों की तपस्या से मरता है ना, एक दिल जली औरत के कहर से। मुझे कोई टेक्निकल फॉल्ट लग रहा है सिस्टर। वो आपके रोजे रखने की वजह से नहीं मर रहा। मौलवी साहब कहते हैं रोजा बड़ी पॉजिटिव चीज होती है। तो बताओ मुझे, एक पॉजिटिव चीज से नेगेटिव काम कैसे हो सकता है? सॉरी बट काम तो नेगेटिव है ना सिस्टर। जा मेरा भाई, तो वापस चला जा। बाली तेरे बस का काम नहीं है। बाली का पता तो चले सिस्टर। सामने आया है ना, किसी ने दिखाया है। शक्ल तो देख लो, मुलाकात तो कर लो, फिर बच गया तो कहना जा भाई वापस चला जा। तो फिर सो जाओ जाकर। ये ना बताओ कि 2:45 बज रहे हैं, और ये ना पूछो कि जाग क्यों रही हो सिस्टर। मैं तो सो गया था सिस्टर। वो मेरे ख्वाब में फाखरा आ गई, उसके पीछे यावर कमाल आ गया तो मेरी आंख खुल गई। आंख खुलते ही भाग गया, वरना रख के गोली मारनी थी उसको। प्रॉब्लम ये है मुनीर कि बाली तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, और अफसोस ये है कि अब इस हवेली में बाली मेरे सिवा किसी का दुश्मन नहीं है। लेकिन वो रोज मेरे ख्वाब में आता है।
हाथ जोड़कर कहता है, आसा मेहरून निसा मेहर हुक्म, मुझे हुक्म का खून माफ कर दो। पर मैं ऐसी हूं, डर के आंखें खोलती हूं ना उसे माफ करती हूं। तीन बज रहे हैं, चलो फोन रखो। अभी रुको ना माही, कर लो ना बात, बाद में लंबी बातें नहीं होंगी। बाद में क्यों नहीं होंगी? बाद में फोन की बेल से डर लगता है, बीवी की बातें जहर लगती हैं। अरे बास तो ऐसे हैं कि करने की सारी बातें अपनी सिक्योरिटी से कर लेते हैं। टी बॉय को बता देते हैं लेकिन बीवी को नहीं बताते। ऐसा क्या? हाँ ना। तो फिर अम्मी साहिबा को क्यों लगा कि तुम्हारे अंदर दम है? दम तो सब मर्दों में होता है माही, पर शादी के बाद शौहर मर्द नहीं रहता, और मर्द रहे तो उसमें दम नहीं रहता। अच्छा बताओ, हमारी शादी को हम लव मैरिज कहेंगे ना? मे बी। बचपन से लव मैरिज का शौक था मुझे। एक दो लड़कियों से बात भी की पर वो मानी नहीं। हाँ, आई एम नॉट जोकिंग, मुझे नाम भी याद है उनके, लुबना और दूसरी थी फरीहा। और तीसरी? तीसरी नहीं थी कोई। दोनों ने इतनी इंसल्ट की कि तीसरी से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तीसरी का कल पता चलेगा तुम्हें। मतलब? मैं जब शगुन की मिठाई उठाकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगी तो फिर तुम चौथी को बताया करोगे कि तीसरी का नाम माही था। अंदर आओ। बैठो बैठो। मुझे जानते हो? जी, आपका नाम बाली है। बाली को जानते हो? कौन है बाली? ये नहीं जानते ना तुम, है ना? जी। 22 साल पहले अंदरून शहर में एक बला होती थी, उसका नाम था बाली। कान टुटे, शोबाज, रंगबाज, सब डरते थे उससे। बस एक हुक्म नहीं डरता था, इसीलिए मर गया बदबख्त। बाली का खंजर एक रात उसकी छाती में उतर गया। बाली जिंदा हुक्म से कभी नहीं डरा, मरे हुए हुक्म से डर गया। बाली ख्वाब में आता होगा, है ना? ख्वाब में नहीं आता यार, आंखों के सामने आ जाता है। हंसता है मुझे देखकर, कहता है, जा ओए बाली, तुर फटे तेरा। जालिम ने हाथ नहीं उठाया मेरे ऊपर, मुझ पर वार किया, ना जान बचाने की कोशिश की। हुक्म को खंजर मारा तो मेरी अपनी जान निकल गई। हुक्म से मिनट पहले मर गया बाली। लोग आज भी समझते हैं कि बाली ने हुक्म का खून किया था, और नहीं किया मैंने उसका खून। वो कमीना मुझे मार गया यार, मेरी जान ले ली उसने। कमीने की आखिरी हिचकी सुनी और बाली मर गया। इन्ना लिल्लाह। फातिहा पढ़ो। किसकी फातिहा? बाली की फातिहा यार। आदमी बुरा नहीं था, किस्मत बुरी थी उसकी। अल्लाह बख्शे, 22 साल पहले खून हो गया था उसका, किसी ने दफनाया नहीं उसको।
ये जो तुम बाहर खड़े होकर पहरा दे रहे हो, तुम पता है क्या कर रहे हो? तुम 22 साल पुरानी लाश की हिफाजत कर रहे हो। जाओ, जाकर मोहल्ले वालों से कहो लाशों की हिफाजत नहीं करते, उनको दफना दिया करते। दफना दो यार, लाश गल गई है, बदबू आ रही है। ये सबसे प्यारा है जजी। सबसे प्यारा होगा, मुझे सबसे महंगा चाहिए। यही है ना चची। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। सेट दिखाई ज्वेलरी का। ये सबसे प्यारा है जजी। कीमत चेक कर। कीमत क्यों? सबसे प्यारा होगा, मुझे सबसे महंगा चाहिए। कीमत बताइए। सर ये 15 मिलियन का। इससे महंगा तो कोई नहीं है ना? जी नहीं सर। पैक कर दीजिए। क्या सोच रहे हो? आखिरी बार कहा था? मुल्तान जेल। पाई होगी उसकी खबर। लावारिस समझकर जेल के कब्रिस्तान में दफना दिया होगा। रामीन की शादी हो जाए तो ढूंढने जाऊंगा उसको। जेल के रिकॉर्ड में कब्र की शनाख्त तो होगी ना मौजूद। देखना खुश हो जाएगा कि मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया। फांसी होने तक 98 दफा पढ़ा था मैंने, इसलिए फांसी नहीं हुई। अब 2 दफा पढ़ूंगा तो 100 दफा हो जाएगा। फिर इसका सवाब मैं जोरा को भेज दूंगा। यही है ना चची। हाँ यावत कमाल, यही जजी। मिल गया कमीना। नहीं, तस्वीर मिली है उसकी। तस्वीर मिल गई है तो समझो आधा जज्जी मिल गया है। आधा नहीं यावत कमाल, मुझे पूरा जजी चाहिए।
अरे, चल बैठ बैठ। बाकी का आधा ये तस्वीर ढूंढेगी। तो बड़ा ही यार मार निकला चाची। जा कमीने, तुझसे दोस्ती का हक अदा नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हो तुम? क्या मतलब? मतलब ऐसे बन ठन कर खड़े हो तो इरादे क्या है यार? तुम भी तो बंटन के खड़ी हो, तुम्हारे क्या इरादे? मैं तो माही की तरफ जा रही हूँ। मैं भी माही की तरफ जा रहा हूँ। हंस क्यों रही हो? फोन आया है उसकी अम्मी साहिबा का, बोली कि लड़की को साथ मत लाइएगा, हमारे यहाँ ये रीत नहीं होती। अरे नहीं होती रीत तो आज हो जाएगी, मैं कर लूंगा बात। देख लेना बांके, ऐसा ना हो कि तुम दरवाजे से कल्टी हो जाओ। मामला नाजुक है बेटा। वैसे अच्छे लग रहे हो बहुत, मतलब पहले कभी इतने अच्छे लगे नहीं तुम। ऐसा महंगा सूट पहना है यार, सूट के साथ ये अमेरिका के बूट्स, ऊपर से तुम्हारा ये कलोन, वाह। सचमुच कहा कि मैं ना हूं? तो मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? सूट वूट में कभी देखा नहीं ना उसने। अमेरिका में तो सिर्फ जीन शर्ट पहनते थे तुम। एक बार पहनकर कैंडी की पार्टी पर गया था, उधर वो आई नहीं, बोली पढ़ने आई नहीं, पार्टी करने नहीं। देखो जरा, फिर तो दिखाना पड़ेगा। कैसे? सीधे बैठो। हाँ, सीधे होके बैठो। ओके, जम के बैठना। अब पोज करो, करो ना, स्माइल। देखो, पुनार, क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। नहीं, मैं यही रहूंगा बस। पुनार, मेरी जान, उठो यहाँ से। क्या कर रहे हो? मैं यही रहूंगा बस, तुम्हें जाने नहीं दूंगा माई। मैं कहीं नहीं जा रही। झूठ बोल रही हो तुम। आज तुम्हें टिकट मिल गया, कल उस पर डेट लिख देंगे, फिर तुम कहोगी जाना तो पड़ेगा पुनः। जाना तो पड़ेगा मुनार। मैं कहीं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। ये देखो, ताला खरीद लाया हूं, हवेली के दरवाजे पर डाल दूंगा और यहाँ चौखट पर बैठकर रखवाली करूंगा तुम्हारी। तुम्हें जाने नहीं दूंगा भाई। वो मिन्नत करेगा तुम्हारी। मैं कहूंगा चल भाग, निकल। वो रोएगा पुनार। मैं भी रोऊंगा भाई। वो कहेगा ये तो रीत है पगले। मैं कहूंगा रीत को बदल दो, यहां आकर रह लो। हवेली में जगह कम है क्या?
अम्मी साहिबा के सामने बात करने का दम है क्या? वो ऐसे मारेंगी यहाँ और तुम धोली को कंधा देने निकल जाओगे। हमको जल्दी है मुझे बयाने की। शादी तक बाली को पेंडिंग में डाल दिया। मुझे चौखट से उतारेंगी तो बाली को मारेंगी। मुझे जाने दो, हम मुझसे रोजे नहीं रखे जाते। देखो जरा, कमबख्त ताला खरीद कर ले आया। माही से कहता है तुम्हें जाने नहीं दूंगा। आपको पानी दूं बेगम जी? अरे नहीं, पानी नहीं चाहिए, शरबत पिलाओ मुझे। महरों में अब ऐसे भी होते हैं जो बहनों से इतनी मोहब्बत करते हैं। इसी खुशी में शरबत पिलाओ मुझे। मैं तो हंसी की बात सुन के आ गया सिस्टर। तभी ये तो ठीक है ना? आओ बैठो। वो मेरा पुनार है ना जी, ताला खरीद कर लाया है। माही के दरवाजे की चौखट पर बैठ गया है। कहता है हवेली के दरवाजे पर ताला डाल दूंगा, माही को जाने नहीं दूंगा। कहाँ जा रही है वो? आ रहे हैं ना उसके ससुराल वाले। उसको लगा माही अब जा रही है। लो। मैं घर से रुखसत होती तो तुम भी ताला डाल देते शायद। मैंने तो चाबी भी घुमा देनी थी सिस्टर। वड़ाइचों में होती हैं ऐसी मोहब्बतें, मेरों में पहली बार देखी। हेलो। हाँ जी, भाभी साहिबा बोल रही हैं? जी आप मेहर साहब? जी ऑफ कोर्स, मेहर साहब। हाउ आर यू? जी मैं ठीक हूँ जेठ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तैयार हो रही होंगी? जी नहीं, यावर साहब तैयार हो रहे हैं, वो जा रहे हैं कहीं। ना मतलब हमारी तरफ नहीं आ रहे? आपकी तरफ? क्या है आपकी तरफ? ये तो फिर बुरी बात है ना भाभी साहिबा। इग्नोरेंस ऑफ इनविटेशन इज नो एक्सक्यूज। मेहर साहब का फोन है। जी मेहर साहब। आवाज ही बदल गई है। मैं बोल रहा हूँ मेहर साहब, यावर कमाल। कमाल है जनाब। सुना है आप तैयार होकर कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताना भूल ही गया। आज हम शतरंज नहीं खेलेंगे। आज तो यावर साहब हम भी नहीं खेलेंगे। माई की बात चल रही है तो आज कोई तली तरावा जैसी बात होने वाली है। आपको इनविटेशन नहीं मिला? जी नहीं, हमें कोई इनविटेशन नहीं मिला, लेकिन हम दोनों की तरफ से आपको मुबारक हो। नॉट एट ऑल। यहां तशरीफ लाएं, हमारी माजरत कबूल करें और तली तरावे में शिरकत फरमाएं। ये कैसे हो सकता है? ये आपका पुराना डायलॉग है जनाब। ये कैसे हो सकता है? पर ये हो सकता है जनाब। और आप अगर याद करें तो आपको याद आ जाएगा। आप जिस काम में कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, वो हो जाता था। प्लीज मेहर साहब। अब प्लीज यावर साहब,
हो गई गलती। ज्यादा गम और ज्यादा खुशी में गलतियां हो जाती हैं। आप माजरत कबूल करें और यहाँ तशरीफ लाएं। मौका मिल गया ना तो हवेली की छत पर बैठकर शतरंज भी खेल लेंगे। ये तो आंसा मेहरू मिश्रा को चाहिए था कि वो फोन करती और ऐसी भूल चूक के लिए अपनी कजन से माजरत करती। आपको तो पता है वो किसी से माजरत नहीं करती। तो ठीक है ना मेहर साहब, वो अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। और पर मैं खुश नहीं हूं ना जी। मैं चाहता हूं कि दोनों फैमिलियों में मेल जोल बढ़े, गलत फहमियां दूर हो जाएं और बिछड़े हुए मिल जाएं। वो मुनीर अहमद भी आया है। और वो तो जी छानी डाल के बैठा हुआ है यहाँ पे। कॉल भी आए तो रिसीव नहीं करता, कहता है बाली को मार के जाऊंगा। तो फिर उसको जाने कौन देगा? खैर, बाली वाला काम अभी पेंडिंग पे डाला हुआ है। अभी तो माई को ब्याने की तैयारी हो रही है ना, वो जाएगी तो कोई अगली खबर आएगी। अच्छा तो फिर आ रहे हो आप ना? अभी तो 2 घंटे पड़े हैं, 2 घंटे में तो भाभी साहिबा फुल तैयार हो जाएंगी। जी नहीं, आप मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए, हम नहीं आएंगे। और प्लीज यावर साहब, आप ये रिश्तेदारों वाली बात ना करें। ऐसे मौकों पर रिश्तेदार रूठ कर कहते हैं जी नहीं हम नहीं आएंगे। आपके साथ तो मोहब्बत के 2 जमा कर लो या नफरत के 3 माइनस। असल जवाब दुश्मन ही आता है। इसलिए आप ना कहो कि हम नहीं आएंगे, साफ कहो कि मामू मुनीर से डरते हो। मेहर साहब। जी यावर साहब। मामू मुनीर से मेरे घर का चूहा भी नहीं डरता। अंदर की बात बताऊं, चूहे से डरता है मामू मुनीर। तो फिर आपकी तरफ से इनकार ही समझूं? जी हाँ। बच्ची को दुआएं देते रहना प्लीज। श्योर। भाभी को सलाम। वालेकुम सलाम। एंजॉय योरसेल्फ। यू टू। रूटस तो कहा ही नहीं तुमने। दादाजी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। किसी को बुलाया है क्या? आपने नहीं बुलाया, मेरा मतलब है कजन को इनवाइट नहीं किया। फाखरा को? अरे जाओ मुनीर अहमद, उसको बुलाती तो क्या वो आ जाती? मरजानी तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती। ऊपर से वो यावर कमाल, वो कहता है मामू मुनीर का नाम लो तो फाखरा का नाम मत लेना। बुलाना तो चाहिए था सिस्टर, आगे उसकी मर्जी, आती ना आती या शायद आ जाती। 78,600 के कपड़े खरीद के लाया होगा। वो कमीना यावर कमाल ही देख लेता तो पैसे पूरे जने थे। यावर कमाल के देखने से? देखता तो बताता ना उसको, चाहे मुंह से निकल जाता कि मामू मुनीर बड़ा क्यूट लग रहा था। फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दूंगी उसको। आप जिंदा हो पाज, आप मरे नहीं हो, चाहे तो हाथ लगा के देख लो। Yes, I'm finally getting engaged to him. I know he's a very lucky guy. You can congratulate him.
How's the weather there? How's everything else? दादाजी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। चल ना लाडली, अब तेरा यहां से जाने का वक्त आ गया है। अब ये जादू की जफ्फियां ना डाल, वरना दरवाजे पे आई बारात वापस भेज दूंगा। शाबाश, पीछे हट गई है कि कहीं बारात वापस ही ना भेज दूं। चल मेरी पुत्री, मत्थे पे ना कोई काला टिक्का शिक्का लगा ले। तेरी दादी बहिश्तन मेरी नजर के बारे में उनके ख्यालात कुछ ठीक नहीं थे। मुझसे कहती थी चिराग, तू हुक्म को भी प्यार से देख लेना तो उसको बुखार चढ़ जाता है। तो मैंने उसको गौर से देखना ही छोड़ दिया। बाद में वो शोधा मुझे भी नहीं देखता था। जज्जी नाम है उसका, एजाज उर्फ जज्जी। महल्ला जोगिया, हकीमा वाला बाजार की गली नंबर 7/14, मकान नंबर 33 में रहता था। आगे पीछे कोई नहीं है उसका। 20 साल पहले महल्ले के लोग उसे जज्जी रंगबाज कहते थे। 20 साल पहले? हाँ। ये 20 साल पहले की तस्वीर है। जाहिर है, ताजा तस्वीर होती तो पता ना चल जाता उसका। तुम इतने जज्बाती क्यों हो रहे हो? अरे यार, ये आदमी बाली के 2 बच्चों को लेकर पता नहीं कहां छुप गया है, और वो बेचारा फांसी से बचकर भी फांसी पर लटक रहा है। मुझसे उसका गम नहीं देखा जाता। 20 साल पहले उसके बच्चों की उम्र क्या थी? बेटा 2 साल का था, बेटी 1 साल की। अब तो वो जवान हो गए होंगे। ऑफ कोर्स। तो अब ये उन्हें पहचानेगा कैसे? यहां से दिल से पहचानेगा। तेरे बच्चे नहीं हैं क्या? तू उन्हें देखकर पहचानता है। कंट्रोल या क्या हो गया है तुम्हें? तुमने उसको देखा नहीं है ना, इसलिए उसकी तरह तड़प नहीं रहे। मैं हर रोज देखता हूं, वो आंखें बंद करके अपने बच्चों को देखता है। अब मुझे लगता है खुदा जब किसी को बाप बनाता होगा तो कुछ देर उसको आंखें दिए बगैर उसका टेस्ट लेता होगा। टेस्ट में पूछता होगा, छू कर बताओ इन बच्चों में तुम्हारा बच्चा कौन सा है। और जब वो छू कर बता देता होगा तो खुदा भी हंस देता होगा। मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, देखना जिस दिन उसका कोई उसके करीब से गुजर गया उसे पता चल जाएगा।
तुझे याद है जमाने, तुझे याद है जमाने, मेरे प्यार की कहानी मुझे ढूंढ कर दिखा दे। मुझे ढूंढ कर दिखा दे मेरे प्यार की निशानी। ये गली वही है लेकिन ये मकाम वो नहीं है। मेरे पास जो बचा है मेरा नाम वो नहीं है। नई जिंदगी के बदले नई मौत का इशारा मेरे दिन बता रहे हैं, मेरी शाम वो नहीं है। किसी शाम रख गया था इसी मोड़ पर जवानी। यही मेरे सारे दुश्मन, मेरे दोस्त भी यहाँ हैं। लो फिर मैं आ गया हूँ, मेरे वास्ते जहाँ है। मेरे सांस लेके अपने सभी कर्ज तुम चुका लो, मुझे सिर्फ ये बता दो मेरे लाडले कहाँ है। मेरी जान लेके जी लो, मैं कहूँगा मेहरबानी। इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है। Hi, this is Mohammad Ali Munshi, and do subscribe to One Take, which is your one-stop shop for everything that's hot and happening in the entertainment industry.